तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 हम श्लोक संख्या 33 को अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ गया तो इसको एक बारी फिर से दोहरा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब पर मंगल करते हुए हम सब के मंगल के उद्देश्य से कह रहे हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडो कृष्ण। प्रणाम। सदृश्यं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
निग्रह किं करिष्यति। सदृशं पृष्ठते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। और कौन बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। सदृशं हरे तिष्ठते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहे किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। और सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। हम्म और किसकी इच्छा है बोलने की? अनीता दयाल दीदी, बोलो। जी जी। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। और ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? ज्ञानी मतलब विवेकी। विवेकी का अर्थ है अच्छे बुरे को जानने वाला। अच्छे बुरे को जानने वाला व्यक्ति भी जो है वो विवश हो जाता है अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए, क्योंकि सभी माया के अधीन है और माया के तीन गुण हैं। उन तीन गुणों के अधीन ही कब से रहते आ रहे हैं, कब से, जब से गठन हुआ तब से। तो वही स्वभाव बन गया है और सब क्या करते हैं, वो अपने स्वभाव से ही जो प्राप्त तीन गुण है उसी का अनुसरण करते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं, उनके अधीन ही कार्य करते हैं। कोई दमन करना भी चाहे, अपना तरफ से प्रयास चेष्टा करना भी चाहे, तब भी उसको सफलता जो है वो प्राप्त नहीं होती है। हाँ, तो हम ये तीन व्याख्या को सुनेंगे। सबसे पहले भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या को सुनेंगे, फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की व्याख्या को सुनते हैं और फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या को सुनेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भक्ति के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भक्ति एकमात्र उपाय है जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जीव की रक्षा कर सकती है। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो प्रकृति है, माया है, ये किसकी माया है? मम माया। भगवान कह रहे मेरी शक्ति है। अनेकों अनेक प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, उनमें तीन प्रकार की जो है प्रमुख मुख्य शक्तियां हैं।
और उनमें एक है अंतरंगा, एक है बहिरंगा, और एक है तटस्थ। तटस्थ हम लोग हैं। हम लोग भगवान की जो तटस्थ शक्ति है उसका परिणाम है हम, अर्थात तट पर स्थित। हमने ही स्वयं, जब हमारा गठन हुआ तो भगवत विमुख होना के हमने स्वयं चुनाव किया, और भगवत विमुख जीव को माया जो है झपट करके अपने अधीन कर लेती है, अपना सेवक बना देती है। और हम तब से, जब से हमारा गठन हुआ, अनंत काल से हम इस प्रकार माया की सेवा करते आ रहे हैं, माया के अधीन है और माया के सेवक हैं। माया के सेवक होकर के हम माया के अधीन जो है वो सेवा कर रहे हैं। और उससे क्या हुआ, उससे अभ्यास करते 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 हमारा स्वभाव ही बन गया माया के 3 गुणों से मिलकर के। तो अब वो उसमें जब एक बार फंस गए, वैसे तो जो जीव जो तटस्था शक्ति है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति से श्रेष्ठ है। हाँ? लेकिन श्रेष्ठ होते हुए भी क्या है, अपना भोग के कारण, भगवान से विमुखता के कारण जो है उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसके अधीन है। और उसके अधीन होकर के वो भी भगवान की शक्ति है। और जो हमारी स्थिति है, इतने समय से जो हमने माया का अभ्यास किया है, उसके कारण हम इतना क्षीण हो गए हैं, इतना आवृत हो गए हैं कि हम दमन भी करना चाहें, अर्थात उस माया को उल्लंघन करना चाहें, माया के पार जाना चाहें, तो भगवान शब्द व्यवहार कर रहे हैं दुरत्या, कोई जा नहीं सकता। हाँ? अपनी संसार की किसी भी योग्यता के आधार पर भगवान कह रहे हैं ये मेरी माया है, इसको कोई लांघ नहीं सकता। तो लांघने का उपाय तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यते। एकमात्र एक ही उपाय है, या तो भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान के सेवक होकर के रहेंगे, हमारा स्वरूप ही सेवक का है। और अगर हम भगवान के सेवा को नहीं स्वीकार करते हैं और अपना जो स्वरूप है, जो भगवान का हम सेवक, हम भगवान की सेवा को नहीं स्वीकार करके फिर विवश होकर के हमें क्या करना पड़ता है, ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जो निकृष्ट शक्ति है, इसकी अधीनता को विवश होकर के स्वीकारना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन स्वीकारते हुए इतना समय हो गया, अभी भी कोई भगवान अपना जो वास्तविक स्वरूप है कि वो हम भगवान के सेवक हैं, अगर उसको स्वीकार करके और उसके अनुसार भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर देगा तो क्या होगा, वो फिर इस माया से पार जा सकता है। अन्यथा कोई जो है अपने प्रयास से, अपने गुण से माया से पार नहीं जा सकता। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। केवल सिद्धांत से, केवल ज्ञान से, केवल जान लेने से कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, केवल ये जान लिया और आत्मा शरीर से अलग है, तो केवल जानने भर से नहीं हो। जो आत्मा का स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, जब तक उस स्वभाव में स्थित नहीं होंगे तब तक माया से असंभव। हाँ, माया से के बंधन से निकल पाना कैसा है, असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी, तथाकथित का अर्थ है सो कॉल्ड, हाँ, जो अपने आप को कहते तो अध्यात्मवादी हैं, लेकिन अध्यात्मवाद है क्या वो उसको नहीं जानते हैं,
या अध्यात्मवाद का ज्ञान को जान लिया है और अध्यात्मवाद के जो अभ्यास है वो प्रैक्टिकल अभ्यास जो है उसको नहीं करते हैं, उनको कहा तथाकथित। वो क्या है, वो अपने आप को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं साइंटिस्ट आदि लोग जो हैं, किंतु भीतर भीतर वो पूरी तरह प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिनको जीत पाना उनके लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अधिकारी, हाँ, तो वो भी क्या है, वो भी भीतर जो है वो माया के अधीन ही है, प्रकृति के गुणों के अधीन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधा ही रहता है, बंधन में रहता है। दीर्घकालीन संगति है हम लोगों की ये माया प्रकृति के साथ। भक्ति उस भौतिक बंधन से छूटने में सहायक है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे, अपने नियत कर्मों को करे, अर्थात अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो उसका कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का भजन करे, तो भगवान के भजन से अपने नियत कर्म करते हुए भी ये इस प्रकार माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इसीलिए पूर्णतः भगवान के शरणागत हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, अधकचरी अवस्था में नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा जैसे माया मिली ना राम। गुरुजी समझाते हैं दो चीज है, एक है राग और एक है वैराग। तो पहले हृदय में राग आएगा तब संसार के प्रति वैराग होगा, स्वतः ही वैराग हो जाएगा। वरना कृत्रिम वैराग्य को अभ्यास करेंगे और हृदय में भगवान के चरणों में राग नहीं होगा तो वो वैराग्य टिकने वाला नहीं, वो वैराग्य पतन करा देगा। गुरुजी उदाहरण से समझाते थे, जैसे एक बोतल होती है, तो खाली बोतल है और उसके ऊपर ढक्कन बंद है, तब भी हमें दिखने में खाली लगती है लेकिन उसमें हवा भरी हुई है। तो वो बोतल से हवा निकले तो हवा को निकालने का कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है कि उसमें पानी भरना प्रारंभ कर दो। जितने परिमाण में उसमें पानी भरता जाएगा उतने परिमाण में हवा स्वतः ही निकल जाएगी, हवा को हटाने के लिए अलग से चेष्टा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो वो बोतल समझो, वो बोतल हमारा हृदय है और हमारे हृदय में वो हवा अर्थात संसार अर्थात ये माया भरी हुई है, उसको अगर हटाना है तो कैसे, क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेममयी सेवा। जितने परिमाण में हृदय में प्रेम आते जाएगा उतने परिमाण में उस माया के बंधन से स्वतः ही छूट जाएंगे। उसके लिए अलग से अभ्यास प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा कोई भगवान को छोड़ करके अलग से कितना भी किसी भी तरीके से प्रयास करेगा, लेकिन माया के जो गुण हैं उनके बंधन से छूटना वो संभव नहीं है। हाँ, किसी को सहसा अर्थात अचानक ही नियत कर्म त्याग करके तथा कथित योगी या कृत्रिम, हाँ, आर्टिफिशियल अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा ये है कि सदगुरु के चरणों का आश्रय करो, वैष्णवों का आश्रय करो और वैष्णवों के आश्रय में, उनके अनुगत्य में, उनका शासन को पालन करते हुए उनकी देखभाल में, उनके प्रशिक्षण में क्या करें? भगवान का भजन करें। इस प्रकार से जो भगवान का भजन करता है हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, उसको क्या है? वो कृष्ण की माया से के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आश्रय करे जय भजे तारे कृष्ण नहीं तजे। जो लोग आश्रय करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान का आश्रय, गुरु का आश्रय, वैष्णवों का आश्रय, हाँ, शास्त्रों का आश्रय, वाणी का आश्रय,
जो इस प्रकार से आश्रय करके भजन करते हैं उनको कृष्ण त्यागते नहीं, और जहां कृष्ण है वहां माया जो है वो ठहर नहीं सकती है। क्योंकि श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास जी को कहा कि योग में तुम क्या करो, ट्रांस में कृष्ण लीला का दर्शन करो, और कृष्ण लीला का दर्शन करके जो दर्शन करते हो उसको अनुभव करो, और अनुभव करके उसको लिपिबद्ध कर दो। तो शील व्यास देव जी ने योग में ही देखा, भगवान को भी देखा, और साथ ही साथ माया को भी देखा। तो जो माया है वो भगवान के पीछे लज्जित होकर के खड़े, अर्थात भगवान के सामने आने का माया में साहस नहीं है। तो जो भगवान के द्वारा रक्षित होंगे वो कौन है? जो आश्रय लेकर के भजन करेंगे वे भगवान के द्वारा रक्षित होंगे। भगवान के द्वारा रक्षित होने पर माया जो है, माया उनके निकट नहीं आ सकती, और वो माया के बंधन से क्या करते हैं? वो माया के बंधन से छूट जाते हैं। श्रील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि यदि प्रश्न हो कि जिस प्रकार राजा के आदेश का पालन नहीं करने वाले को दंड प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश अनुसार कार्य नहीं करने से क्या उसे भगवान का दंड प्राप्त नहीं होता, अथवा क्या उसे आपके भगवान के दंड का भय नहीं होता? तो इसके उत्तर में श्री भगवान कह रहे हैं, हाँ यह सत्य है, तथापि अर्थात दंड मिलेगा ही मिलेगा। भगवान का विधान को कोई पालन नहीं करेगा, अर्थात विधान में क्या होता है? विधान में होता है डूज एंड डोंट्स। जो डूज हैं उनको नहीं करेगा, जो डोंट्स हैं उनको करेगा। जैसा कि किसी भी राज्य का विधान होता है, कानून होता है, तो उसमें भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो राज्य का जो कानून है, जो कहता है ये करना है, उसको नहीं करेगा, या जो राज्य कहता है कि ये नहीं करना है उसको करेगा। तो दोनों ही अवस्थाओं में क्या होगा? दोनों ही अवस्थाओं में राजा के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार भगवान का भी विधान है ये संसार को चलाने के लिए। उस विधान को जो नहीं पालन करेगा, अर्थात जो नहीं कहा गया उसको करेगा, और जो करने के लिए कहा उसको नहीं करेगा, तो उसको भी क्या है? उसको भगवान कह रहे हैं उसको भी दंडित होना ही पड़ेगा, दंड मिलेगा ही मिलेगा। दंड किस प्रकार मिलेगा? पाप और पुण्य के रूप में। पाप को भी भोग करके और पुण्य को भी भोग करके, क्योंकि दोनों में ही, दोनों दंड के जैसे ही हैं। एक में थोड़ा सा सुख का अनुभव है और एक में दुख का अनुभव है, परंतु दोनों ही अंततः कलेश में है, क्योंकि दोनों को ही भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा। और शरीर लेने, जैसे मान लो किसी ने पुण्य कार्य किए और पुण्य कार्य के फल स्वरूप वो राजा बन गया, तो राजा बनने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी का कलेश भी रहेगा, और आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ये कलेश भी रहे। मान लो कोई पुण्य कर्म के बल से स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा तो स्वर्ग में भोग मिलेगा, और जितना परिमाण में पुण्य कर्म है उतने परिमाण में स्वर्ग को भोगने के बाद उसको फिर इस मृत्यु लोक में गिरा दिया जाएगा। फिर वही प्रोसेस, खाने से प्रकृति के जो अन्न है, फल है, उसमें
जीव है, उसको खाने से पुरुष के शरीर में वो जीव चला जाता है और वीर्य के माध्यम से पुरुष से स्त्री के गर्भ में चला जाता है और गर्भ से गर्भ में रहना पड़ता है, फिर वहां से जन्म और फिर मृत्यु और फिर बुढ़ापा और फिर बीमारी। इस प्रकार से वो भोगना ही भोगना पड़ेगा। दोनों की दोनों जो परिस्थितियां हैं वो जीव के लिए विषम ही हैं। दोनों की दोनों परिस्थितियां अंततः कलेश में ही हैं। सुख में तो एक ही स्थिति है, तो उसको जो कह रहे हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ना धर्मम ना अधर्मम। धर्म मैंने पुण्य का संचय करना और अधर्म का अर्थ है पाप को संचय करना। भैया ना पुण्य के चक्कर में पड़ो और ना पाप के चक्कर में पड़ो। दोनों चक्करों को छोड़ करके, पुण्य और पाप को छोड़ करके क्या करो, एकमात्र श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों की भक्ति करो, उनकी सेवा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, उनकी सेवा करो। श्रील रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कह रहे हैं। तथापि जो इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे हुए हैं, वे विवेकी होने पर भी राजा या परमेश्वर के शासन को मानने में असमर्थ हैं। प्रयास करके भी चाहे भी, लेकिन इंद्रिय भोग जो है उन्हें विवश कर देता है। वो राजा का जो विधान है उसको भी नहीं मान पाते हैं, उसको भी पालन नहीं कर पाते हैं, और जो भगवान का विधान है उसको भी पालन नहीं कर पाते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। प्रकृति का संग करने के कारण उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। इसके लिए ही सदृश इत्यादि जो है ये कहा जा रहा है श्लोक में। यह जानकर भी कि इस प्रकार के पाप आचरण से नरक और राजदंड होता है, हाँ, और ऐसा विवेक होने पर भी इससे अपयश और निंदा होगी, वे अपने चिरकालीन बहुत समय से जो स्वभाव प्राप्त हुआ है उस स्वभाव के वशीभूत होकर के, हाँ, अर्जुन भी कह रहे हैं भगवान से भगवत गीता में, कह रहे हैं कि प्रभु के जीव कई बारी पाप करना नहीं चाहता है, लेकिन कौन है जो उसे बलात् पाप करने के लिए विवश कर देता है, पाप कार्यों में प्रवृत्त कर देता है। बलात् जैसे कोई कान पकड़ करके लगा दे, है ना, ऐसे कौन है जो बलात् बलपूर्वक जो है वो विवश कर देता है जीव को पाप कार्य करने में और पाप कार्य में लगा देता है। तो भगवान ने उसका उत्तर देते हुए यही बात को कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समोद्भवा। रजोगुण मतलब भोग की वृत्ति, भोग की प्रवृत्ति। भोग की प्रवृत्ति में किससे क्या होता है, वो कामना होती है और कामना प्रबल हो जाती है, और कामना जब प्रबल हो जाती है तो उसके मार्ग में कोई, कामना पूर्ति के मार्ग में कोई बाधा आती है तो उससे क्रोध को जन्म मिलता है। बस क्या हुआ, रजोगुण ने काम में लगाया और काम ने क्रोध में। क्रोध क्या है, ये क्रोध पाप है। क्रोध में पापाचार करेगा, मुख से क्रोध में बोलेगा तो पाप बोलेगा, क्रोध में कोई आचरण करेगा तो पाप आचरण करेगा, क्रोध में कोई योजना बनाएगा तो पाप योजना बनेगा। ध्यायते विषय पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। ये पतन का मार्ग। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम संग कर रहे हैं। और संग कितने समय से कर रहे हैं, तो अभी भी कहा अनादिकाल से हम जो है, जब से हमारा गठन हुआ हम तब से ये त्रिगुणमयी जो माया है, जो प्रकृति है, उसके गुणों के अधीन है, उनका संग कर रहे हैं।
स्वभाववश पाप आचरण से उत्पन्न होने वाले दुखदाई भावों के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं। जानते हैं कि पाप करने से दुख निकलेगा, फिर भी क्या है, फिर भी वो तमोगुण और रजोगुण के अधीन क्या करते हैं, वो पाप ही कर बैठते हैं। अतः वे अपने स्वभाव का ही अनुगमन या अनुसरण करते हैं। मेरे द्वारा अथवा राजा के द्वारा निर्मित शासन वचनों से निग्रह हो सकता है, बचा जा सकता है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा ध्यान से सुने, समझ नहीं आए तो पूछ लेना। निष्काम कर्मयोग के द्वारा अशुद्ध चित्त वाले पुरुष और ज्ञान योग के द्वारा शुद्ध चित्त वाले पुरुष का संस्कार हो सकता है और वे शुद्ध हो सकते हैं। ये दो जो है उपाय हैं जहां से शुरू किया जा सकता है। परंतु अत्यंत अशुद्ध चित्त वाले पुरुष का इनसे कल्याण नहीं होगा। लेकिन जो अत्यंत अशुद्ध चित्त वाले लोग भी हैं और शुद्ध चित्त वाले लोग भी हैं और अशुद्ध चित्त वाले लोग भी हैं, उन सबका कल्याण कैसे हो सकता है? मेरी कृपा से उत्पन्न भक्ति अनायास ही उन पापियों का उद्धार करने में समर्थ है। भक्ति किसकी कृपा से मिलेगी? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कहने का अर्थ क्या है कि भगवान की कृपा है भगवान के भक्त, अर्थात भक्तों के संग में भक्ति मिलेगी। भक्तों में जो भक्ति रहती है वो ही भक्ति को प्रदान कर सकते हैं। हाँ, स्कंद पुराण में कहा है, अहो धन्योऽसि देव ऋषि कृपया यस्य ते क्षणात् नीचोऽप्युत्पुलको लेभे लुब्धको रतिम उच्यते। अर्थात हे देव ऋषि, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा से कुछ ही समय में वो जो नीच शिकारी था, बहेलिया था, उसने पुलकित होकर क्या किया? उसने पुलकित होकर भगवान के चरणों में रति प्राप्त की है। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का द्वारा की गई इस श्लोक की व्याख्या। मूल में ये है कि हम बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं, और निर्णय करने में भी बंधे हुए हैं। हमारी बुद्धि भी आवृत हुई हुई है, निर्णय करने में भी बंधे हुए हैं और क्रिया में भी बंधे हुए हैं। विवश होकर के उस प्रकार के निर्णय करते हैं और विवश होकर के उस प्रकार की क्रिया करते हैं जिनसे जो पाप आचरण कहलाते हैं, और उनसे फिर क्या है, उनसे फिर दुख प्राप्त होता है। ये जानते हुए भी कि ये कार्य में सुख नहीं है, ये कार्य में दुख है, फिर भी हमारे जो स्वभाव है, जो प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, वो विवश कर देता है। और अभी उससे कोई, वो इतना शक्तिशाली है कि उससे कोई दमन नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता उसे, सब उसके अधीन है। हाँ, और उसकी अधीनता से अगर पीछा छुड़ाना है तो उसका एकमात्र उपाय है भक्तों के संग में रह करके भगवान का भजन करना। हाँ, भगवान का भजन करना, ये जो है ये एकमात्र उपाय है। ठीक है, आगे फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का व्याख्या है, इसको फिर हम बृहस्पतिवार को सुनेंगे। अभी समय निकट आ रहा है, अगर प्रारंभ कर देंगे तो आधा घंटा लगेगा, तो ये बीच में रह जाएगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। किसी का कोई कमेंट है, किसी का कोई विचार है? प्रभु जी, ऐसा सोचना फिर सही होगा कि जिसके जीवन में जिस परिमाण में भक्ति उतर जाती है, वो उतना ही बंधन से मुक्त होता जाता है। जी, हम्म। जितने परिमाण में कृष्ण हृदय में प्रवेश करेंगे उतने परिमाण में वो बंधन से मुक्त हो जाते। पूर्ण रूप में कृष्ण प्रवेश कर गए, है ना। कृष्ण प्रवेश करने का अर्थ यह है कि भक्ति, प्रेम, प्रेम कितने परिमाण में, जितने परिमाण में प्रेम है उतने परिमाण में अनर्थ जो है वो स्वतः ही नष्ट।
अगर पूर्ण प्रेम में डूब गया है तो अब सारे के सारे अनर्थ अब स्वतः ही नष्ट हो। प्रभु जी एक प्रश्न पूछो। हाँ, साधारण पूछना। साधारण ही है प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा साधारण है। हम्म। ये पूछ रहे हैं कि हम लोग कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो अपनी तरफ से इंसान अच्छा ही सोच के लेता है। अब हमें कैसे पता चले कि हम सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इसको कैसे नहीं, सारे डिसीजन जो है हम अच्छा सोच करके नहीं लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, निर्णय लेता है सिगरेट पीना, कभी पहली सिगरेट पीता है ना, तो सिगरेट के पैक पर ही लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस। हम्म, यानी कि सिगरेट पी रहे हो, उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। हम अपने उसमें इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक मगन होते हैं कि हम उसको देख के अनदेखा कर देते हैं। हाँ, हमें जो है उसके में उसका फल या तो दिखाई नहीं देता है, उसके फल को हम अपने विवेक से जान नहीं पाते हैं, या तो इतना उसने आवर्त कर लिया, उस भोग ने इतना आवर्त कर लिया है कि उसके परिणाम को नहीं जान पा रहे हैं, या परिणाम को जानकर भी फिर भी इतने विवश हैं कि फिर उसमें संलिप्त। हाँ जी। है ना? सिगरेट पीना, शराब पीना, मांस खाना, ऐसे अनेकों पाप कर्म हैं जिसका फल कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। सब जानते हैं कभी भी शुभ नहीं हो सकता। किसी का गला काट करके खाएंगे तो हमारा मंगल कैसे हो सकता है उसमें? हाँ, किसी का खून बहा करके हमारा मंगल कैसे हो सकता है? या तो हम जानते नहीं है, या जानते हैं तो भी हम क्या है, जिह्वा हमें विवश कर रही है। रजोगुण जो है वो हमें विवश कर रहा, गुण विवश कर, जिह्वा विवश कर रही है, मतलब भोग विवश कर रहा है। भोग विवश कर रहा है तो क्या अर्थ है कि रजोगुण जो है वो विवश कर, हाँ जी। है ना? हाँ जी। और कोई प्रश्न है किसी का? तो जान लिया हमारी दुर्दशा का कारण ये माया है, और उसको माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने ही माया के हाथ में जो पड़ा हुआ फांसी का फंदा था उसे अपने हाथ से अपने गले में डाला है, और उससे फंदे से वो इतना शक्तिशाली है कोई नहीं छूट सकता। लेकिन जो उस माया से भी शक्तिशाली है उसकी शरण में जाकर के वो माया को मना कर देगा। जैसे मान लो, उदाहरण, एक साधु उदाहरण दे रहे थे, एक घर में गए तो घर के द्वार पर ही बहुत लंबा चौड़ा जो कुत्ता है वो बंधा हुआ है। अब उस कुत्ते से लड़ करके तो घर के अंदर नहीं जा सकते, और हमें घर के अंदर जाना है, तो क्या करना चाहिए? उस कुत्ते का जो स्वामी है उसको पुकारना चाहिए, वो आएगा और कुत्ता को पीछे ले जा करके बांध देगा, और हम आराम से उस घर में जा सकते हैं, है ना? जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? ऐसे ही ये माया है, माया प्रबल है। जैसे वो गेट पे बंधा हुआ कुत्ता प्रबल है, उससे लड़ करके नहीं जीत सकते हैं, इतना बड़ा उसका मुंह है, एक ही बार में खा जाएगा। ऐसे ही माया ग्रसित कर जाती है अपने गुणों के द्वारा। उसको विजय प्राप्त करने के लिए, किसी को विजय प्राप्त करनी है, हाँ, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। और विशेषकर कलयुग में, हाँ, तो कलयुग में क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विजय किसकी होती है, होगी कलयुग में? ये भगवान के संकीर्तन की, भगवान के नाम के कीर्तन की, अर्थात भगवान के नाम को आश्रय करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये
बहुत बलशाली भक्ति का अंग है। इसी को पोषण करने के लिए भक्ति के और अंग हैं कलयुग में। एकादशी का उपवास है, हाँ, भगवान को भोग लगाना है। वो जितने परिमाण में हमारे वो क्रियाएं होते जाएंगी, उतने परिमाण में हमारा जो नाम है उसमें रुचि होती है। 161 हो गया। हाँ जी, 161। प्रभु जी हो कुछ नहीं, बीपी बोल रहे थे। बीपी देख रही हो? अच्छा, ठीक है। और किसी की कोई बात है? गलती से। चलो, जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय भक्ति वेदांत लगा लो। भक्ति वेदांत, अच्छा, भक्ति प्रज्ञान नहीं, भक्ति वेदांत है ये, ठीक हाँ। है जी। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभुत्रय की जय। जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय। श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जानु द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। जय। द्वादश उपवन की जय। जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय। चारों धाम की जय। जय। चारों संप्रदायों की जय। जय। चारों आचार्यों की जय। जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय। हमारे शिक्षा गुरु श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। आप सब भक्तों की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। आज हरि के हरि सत्संग की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी।